माय सेल्फ डॉक्टर प्रशांत मोरे, मैं वैस्कुलर सर्जन हूँ और मैं वेनस एसोसिएशन ऑफ इंडिया एंड वैस्कुलर सोसाइटी ऑफ इंडिया का मेंबर हूँ। पैरों में फूली हुई जो वेंस रहती है बाद में टेढ़ी मेढ़ी दिखने लगती है, रस्सियों जैसी बड़ी बड़ी वेंस दिखती है, तो इन्हीं जो फूली हुई नीली रस्सी जैसी जो वेंस है इसी को ही हम वैरिकोज वेंस कहते हैं। तो शुरुआती स्टेजेस में वैरिकोज वेंस का घर पे इलाज किया जा सकता है। कुछ प्रिकॉशंस है उसको हम अगर फॉलो करेंगे तो आप लोगों को फ़ायदा ज़रूर होगा। अगर आपको वैरिकोज वेंस है या घर में किसी को है या आपके रिश्तेदारों में है तो आपको इन बातों का ख्याल रखना है और इन चीज़ों को आप फॉलो करेंगे तो आपको जो है वैरिकोज वेंस की दिक्कत या समस्या है ज़्यादा बढ़ेगी नहीं और वो शुरुआती स्टेजेस पे कंट्रोल रहेगी। क्योंकि मैंने जैसे इसके जो कॉम्प्लिकेशंस है ऑलरेडी बताए हैं, तो कोई प्रॉब्लम बढ़ने से अच्छा है उसको पहले ही हम कंट्रोल में रखें तो ये कभी भी अच्छा रहता है। तो क्या है, तो सबसे पहले इसमें इम्पॉर्टेंट है कंप्रेशन स्टॉकिंग्स, मेडिकल कंप्रेशन स्टॉकिंग्स। तो ये किन लोगों को यूज़ करनी है? खास करके जिन लोगों का जॉब प्रोफाइल ये स्टैंडिंग या सिटिंग है, दूसरा जिनके घर में हिस्ट्री है वैरिकोज वेंस की, या जिनका वज़न ज़्यादा है। इवन प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं को कंप्रेशन स्टॉकिंग्स का इस्तेमाल करना चाहिए। ये कंप्रेशन स्टॉकिंग्स क्या रहती है, पैरों में हमको पहननी रहती है, ये प्रेशर मेंटेन करती है वेंस के ऊपर। तो क्या होता है, ग्रेविटी की वजह से पैर में जो ब्लड रवा जो रहता है वेंस के ऊपर बाहर से प्रेशर लगाती है। तो प्रेशर बाहर से वेंस के ऊपर पड़ने की वजह से क्या होता है कि ये जो वॉल्स है ऐसे दूर है ये नज़दीक आ जाते हैं, तो जो नीचे ब्लड आता है इम्प्योर वो आना बंद हो जाता है और जो नॉर्मल फ्लो है उसको ऊपर ले जाने में ये मदद करती है स्टॉकिंग्स। तो इसकी वजह से ये जो वैरिकोज वेंस की समस्या है ये नियंत्रण में रहती है, ज़्यादा बढ़ती नहीं है। तो ये कंप्रेशन स्टॉकिंग्स किसको इस्तेमाल करनी चाहिए? जैसे मैंने ऑलरेडी बताया कि जिन लोगों को इसकी रिस्क है और दूसरे लोग जिनको शुरुआती दौर में वेंस दिखाई, कुछ लोगों में स्पाइडर वेंस दिखाई देते हैं, मतलब छोटे छोटे वेंस रहते हैं पैरों में, उसको स्पाइडर वेंस बोलते हैं। वैरिकोज वेंस के ये शुरुआती लक्षण है। अगर तभी से आप इसको पहनना शुरू करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। इसमें भी अलग क्लास रहते हैं, क्लास 1, क्लास 2 और क्लास 3। ये कितना प्रेशर एग्जर्ट करती है हमारे पैरों के ऊपर, इससे ये क्लास डिसाइड किया जाता है। जैसे जो क्लास 1 स्टॉकिंग्स है ये 18 से 23 तक प्रेशर मेंटेन करती है। जो क्लास 2 है ये 23 से 27 तक करती है। तो क्लास 1 स्टॉकिंग जिनको पहननी है जिनमें रिस्क फैक्टर्स है, मतलब जिनका जॉब प्रोफाइल लॉन्ग स्टैंडिंग है या लॉन्ग सीटिंग है या जिनके घर में फैमिली हिस्ट्री है प्रेगनेंसी के दौरान, उनको ये क्लास 1 यूज़ करनी है। या जिन्हें स्पाइडर वेंस है या एकदम हल्के वैरिकोज वेंस है उन लोगों को कम प्रेशर वाली स्टॉकिंग्स मतलब क्लास 1 स्टॉकिंग्स इस्तेमाल करनी है। और जिन लोगों में ज़्यादा लक्षण है, जिनकी वैरिकोज वेंस थोड़ी ज़्यादा बढ़ गई है, जिनके पैरों में दर्द होता है, ऐंठन होती है, क्रैम्प्स आते हैं, तो उन लोगों ने क्लास 2 पहननी है, मतलब ज़्यादा प्रेशर वाली स्टॉकिंग। तो दोस्तों इसमें क्लास 3 स्टॉकिंग्स भी आती है, वो आपको नहीं पहननी है। ये कुछ खास स्पेशल पेशेंट्स के लिए रहती हुई है, मतलब जिन पेशेंट्स को पोस्ट थ्रोम्बोटिक सिंड्रोम हो जाता है या जिनके पेशेंट्स के पैरों में क्लॉट होने के बाद में डेवलप होता है पोस्ट थ्रोम्बोटिक सिंड्रोम, तो हम लोग जांच करके उन पेशेंट्स को ये क्लास 3 स्टॉकिंग्स देते हैं। या जिन लोगों के अल्सर बार बार होते हैं, हील नहीं होते हैं, उन लोगों को हम देते हैं क्लास 3। इसमें प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है और आप लोगों को ये इस्तेमाल नहीं करनी है। तो ये स्टॉकिंग्स आपको कितने देर तक पहननी है? सवेरे उठने के बाद आप क्या करिए, नहा लीजिए और जैसे कपड़े पहनते हैं हम लोग वैसे स्टॉकिंग को पहन लीजिए। तो अभी दिन भर आपको ये स्टॉकिंग्स को नहीं निकालना है, रात को सोते वक्त आप इनको निकाल दीजिए, ठीक है। तो क्या इंपॉर्टेंट है? पहली चीज़ घर में इलाज करने के लिए कंप्रेशन स्टॉकिंग। अब दूसरी बात है अवॉइड प्रोलॉन्ग सीटिंग और स्टैंडिंग। अगर आपका काम जो है ज़्यादा देर तक खड़े रहने का है या ज़्यादा देर तक बैठने का है तो आपको ज़्यादा देर तक खड़े नहीं रहना है, ज़्यादा देर तक बैठना नहीं है, मतलब जितना अवॉइड कर सकते उतना अवॉइड कीजिए। तो दूसरी बात यह है कि आपको दिन में पैरों को बीच बीच में ऊपर करना है, मतलब काम के समय बीच बीच में 2-3 घंटे में आपको 20 मिनट निकालने हैं और किसी चीज़ का सपोर्ट लेके लेट के आपको पैरों को ऊपर करना है। इससे क्या होगा, पैरों में जो इम्प्योर ब्लड होगा ये आपके हार्ट की तरफ जाएगा और इसकी वजह से आपके पैरों में सूजन या कोई दर्द है ये कम हो जाएगा। तो ये दिन में आपको 4-5 बार करना है। और रात में सोते समय आपको एक पिलो रहती है जैसे पैर ऊंचा करने के लिए, तो पिलो के ऊपर पैर रखने हैं। तो इस पिलो का आप
इस्तेमाल करके रात में आपके पैरों को ऊंचाई पे रख सकते हैं। इसकी वजह से दिन भर कुछ जो इम्प्योर ब्लड होगा या जो वेंस पे प्रेशर आया हुआ है वो कम हो जाएगा, क्योंकि ये ग्रेविटी की वजह से सब जो पानी या कुछ ब्लड है जो इम्प्योर पैरों में जमा है वो आपके हार्ट की तरफ चला जाएगा। तो अच्छे कॉम्प्रेशन स्टॉकिंग्स और अच्छे पिलोज़ के बारे में मैंने कुछ लिंक्स दिए हैं, वो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में देख सकते हैं। दूसरी बात, कंप्रेशन स्टॉकिंग्स के बारे में भी मैंने और डिटेल वीडियो बनाया है। इसको और डिटेल में आप इसके बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो ऊपर आप आई बटन को क्लिक करके उसको देख सकते हैं। तो अभी चौथी बात क्या है? एक्सरसाइज, वेरिकोज वेंस एक्सरसाइजेस। तो वेरिकोज वेंस में एक्सरसाइज का काफ़ी अहम रोल है। वेरिकोज वेन एक्सरसाइजेस में महत्वपूर्ण है वॉकिंग, साइकिलिंग और स्विमिंग। अब काफ़ी लोग मुझे बोलते हैं कि सर अगर हम ये वेरिकोज वेंस की दिक्कत है तो आप बोलते हैं ज़्यादा देर तक खड़े नहीं रहना है, तो हम रोज़ 40 मिनट या 1 घंटा चलते हैं, तो हमको चलना है या नहीं चलना है? मतलब चलने से एग्रीवेट तो नहीं हो जाते हैं? तो ये बात आपको ध्यान रखना जरूरी है कि एक जगह खड़े रहना अवॉइड करना है, चलना अवॉइड नहीं करना है। चलना उल्टा ही बेनिफिशियल रहता है और हम इसको पेशेंट को एक्सरसाइज के तौर पर एडवाइस करते हैं को आपको डेली 40 मिनट या 1 घंटा बिल्कुल चलना है। चलने से क्या होता है, आपकी जो मसल्स है, पिंडलियों के मसल्स, ये स्ट्रांग हो जाते हैं। जैसे अपना हार्ट ब्लड पंप करता है पेरीफेरी की तरफ, तो जो मसल्स रहते हैं ये कांटेक्ट होते हैं तो क्या करते हैं, उसमें जो ब्लड जमा रहता है उसको हार्ट की तरफ प्रोपेल करते हैं। तो इसकी वजह से जो काफ मसल्स है पिंडलियों को पेरीफेरल हार्ट भी कहा जाता है। तो ये आपके काफ मसल्स है, इसको आपको स्ट्रांग बनाए एक्सरसाइज करके। तो आप साइकिलिंग करके स्ट्रांग बना सकते हैं, आप वॉकिंग करके स्ट्रांग बना सकते हैं। अगर क्या होगा, इसके आपने स्ट्रांग बना लिए मसल्स तो क्या होगा, ये अच्छे से काम करेंगे और ब्लड को हार्ट की तरफ ले जाने में मदद करेंगे। कुछ एक्सरसाइजेस रहते हैं जैसे एंकल फ्लेक्जन, एंकल रोटेशन मूवमेंट्स, ये भी किए तो अच्छा रहेगा। तो एक्सरसाइज का काफ़ी अहम रोल है। आपको काफ मसल्स आपके स्ट्रांग बनाने हैं ताकि आपको वेरिकोज वेंस की समस्या होने की जो दिक्कत है वो नहीं होगी। अभी डाइट, तो वेरिकोज वेंस में क्या डाइट लेना चाहिए, हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। तो वेरिकोज वेंस में आपको जो डाइट लेना है उसमें हाई फाइबर होना चाहिए। डाइट में हाई फाइबर लेने के लिए आपको क्या लेना चाहिए, फल, सब्जियां और सैलड्स। इनमें फाइबर की मात्रा ज़्यादा रहती है। और हमें ये क्यों लेना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि फाइबर हम ज़्यादा खाते हैं तो हमको कॉन्स्टिपेशन या कब्ज़ नहीं होते हैं, क्योंकि अगर कब्ज़ हुए तो ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है। इसकी वजह से जो वेंस में उसका दबाव ज़्यादा बढ़ता है और ये समस्या और बढ़ सकती है। तो आपको आपके डाइट में फाइबर ज़्यादा रखना है। इसके अलावा आपको ऐसी चीज़ें खानी है जिसमें बायोफ्लेवोनाइड्स और रूटीन्स ज़्यादा है। तो ये बायोफ्लेवोनाइड्स और रूटीन्स क्या करते हैं, ये वेंस के सूजन को कम करते हैं। थोड़ी एंटी थ्रोम्बोटिक प्रॉपर्टीज़ रहती है इसमें। ये हमें मिलते हैं संतरा, नींबू, सेब, ग्रेप्स, पालक, ब्रोकोली। इन चीज़ों को हमने अगर अच्छे से सेवन करें तो हमको इनमें से बायोफ्लेवोनाइड्स और रूटीन्स मिलेंगे। बीट में भी अच्छी मात्रा में होते हैं। इन शॉर्ट, जो कलरफुल सब्जियां रहती है, अलग अलग कलर की आपको सब्जियां और फल खाने हैं। ये बायोफ्लेवोनाइड्स और रूटीन्स की वजह से ही फल और सब्जियों को कलर्स रहते हैं। तो कलरफुल सब्जियां खाना है, मतलब उसमें से आपको बायोफ्लेवोनाइड्स और रूटीन्स मिलते रहे। आपके डाइट में आपको कार्बोहाइड्रेट कम लेने हैं और फैट्स कम लेने हैं, मतलब तेल और कार्बोहाइड्रेट कम मात्रा में लेने हैं, प्रोटीन ज़्यादा लेने हैं और फल, सब्जियां और सैलड ज़्यादा रहने हैं। तो इन शॉर्ट आपका डाइट कैसा होना चाहिए, लो कार्बोहाइड्रेट, लो फैट एंड हाई प्रोटीन डाइट। उसमें फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड सैलड ज़्यादा होने चाहिए। और पानी पीना है आपको, 3 से 4 लीटर खूब पानी पीना है। अगर आप पानी नहीं पिएंगे तो डिहाइड्रेशन होगा। डिहाइड्रेशन से आपके जो वेंस है उसमें क्लॉट जमा हो सकता है, तो ये क्लॉट होना नहीं चाहिए। इसकी वजह से आपको पानी ज़्यादा लेना है। तो दोस्तों 5 चीज़ें महत्वपूर्ण हैं जो हमने आज डिस्कस की। अगर आपको घर पे इस वेन की प्रॉब्लम की ट्रीटमेंट करनी है या इसको कंट्रोल करना है तो उसमें क्या है, सबसे पहले है कंप्रेशन स्टॉकिंग्स। इसके बाद आपको अवॉइड करना है ज़्यादा देर तक खड़े रहना या बैठना। तीसरी बात,
आपको जो है पैर को ऊंचा करके सोना है। चौथी बात, आपका जो है एक्सरसाइजेस, वेरिकोज एक्सरसाइजेस, उसको नियमित करना है। पांचवी बात, आपको वेरिकोज वेंस डाइट जो है उसको लेना है। तो इन चीज़ों का आप पालन करेंगे तो ये जो समस्या है वेरिकोज वेंस की, ये ज़्यादा बढ़ेगी नहीं और इसको शुरुआत में ही हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए, वेरिकोज वेंस में कुछ दवाइयाँ ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती नहीं हैं, तो ये दवाइयाँ या टैबलेट्स या कोई ऑइंटमेंट्स, ये सब एड्स आते रहते हैं। इसको इस्तेमाल करने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता नहीं है। अगर आपकी स्किन ड्राई होती है, मतलब पैर ड्राई होते हैं, तो आप उसकी जगह सरसों का तेल, नारियल का तेल या तिल का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको पैरों को लगा के आप थोड़ी हल्की मसाज कर सकते हैं, लेकिन कोई दवाई या टैबलेट्स लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो ये शुरुआती स्टेजेस के लिए मैंने बताया। इसके अलावा भी आपको कोई मतलब शंका है या कोई आपका सवाल है तो वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। धन्यवाद। अगर आपने यह वीडियो यहाँ तक देखा है तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए ताकि मुझे और ऐसे वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे, और चैनल डॉक्टर मोरेज हेल्थ टिप्स को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को शेयर कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक करके ऑल पे सेट करना ना भूलें। धन्यवाद।